ये चलो खिलाओ, मुझे खिलाओ। अभी हम पिंकी को खिलाएगा। हैप्पी बर्थडे सन। चलो बच्चा लोग, अभी हम उनको सबको केक देगा और आओ अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। चलो बहुत लंबी उम्र है सर, आप ही आइए। हाँ जी हाँ पिंकी बेटे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लॉन्ग लाइफ। एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से बेटे। गॉड ब्लेस यू। आइए सर, आइए। खोलूं मैं इसको? अरे वाह, देखें तो क्या इसमें है। अरे वाह, कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सी चीज लग रही है। पिंकी तुम खुश हो ना? कितने खुश हो? अरे वाह, डॉल है, प्यारी सी गुड़िया। वाह, कितनी प्यारी है। बोलो मेरी गुड़िया रानी, बोलो मेरी गुड़िया रानी, बोलो। नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी। ये ले। ये क्या बदतमीजी है पिंकी? गुड़िया की गर्दन क्यों मरोड़ दी तुमने? तुम्हें मालूम है कितनी कीमती थी ये गुड़िया? हाउ सिली। तो फिर मुझे नहीं चाहिए ऐसे खिलौने, मुझे तो बस चाबी के खिलौने अच्छे लगते हैं। चाबी के खिलौने कभी बोलते हैं? मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तुम्हारी ये हरकत। बस मत डांटो, आज उसका बर्थडे है। वो तो ठीक है अभिषेक, पर इस तरह नुकसान करना कुछ अच्छी बात तो नहीं है। कितनी महंगी थी ये। ठीक है, लेकिन कम से कम बर्थडे दे दे तुम। अच्छा ठीक है, ये हरकत मुझे तुम्हारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी पिंकी। पिंकी बाबा चलो तो जाओ, बहुत लेट हो गया। अभी कल सुबह तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है ना। चलो 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 जल्दी से सो जाओ बेटा। हाँ, मैं अभी नहीं सोऊंगा। क्यों? पहले मुझे लाल परी की कहानी सुनाओ। अच्छा सुनो, फिर सो जाएगा ना। हाँ। एक है ना लाल परी था। लाल परी बच्चा लोग को बहुत प्यार करता था। हाँ, और जितना इंटेलिजेंट बच्चा था ना सबको गिफ्ट देता था। एक दिन उसने सारा बच्चा लोग को लेके ऊपर आकाश में गया। हाँ, फिर उधर उसके साथ बहुत खेला बहुत खेला बहुत खेला। खेलने के बाद शाम को उसने बच्चा लोग को और गिफ्ट दिया, फिर अच्छा अच्छा खाने को दिया, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम। और फिर बच्चा लोग को बोला कि जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा मम्मी डैडी का बात सुनेगा, सबको हम बहुत प्यार करेंगे। पिंकी आओ मेरे पास आओ। लाल परी तुम आ गई। तुम कहाँ रहती हो लाल परी? मैं आकाश में रहती हूँ। आकाश में? हाँ। लाल परी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता था तुमसे ये बात करूँगा, वो बात करूँगा, ढेर सारी बातें करूँगा। लो, आज मैं तुम्हारे सामने आ गई हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए लाल परी, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। पर लाल परी, ये तुम्हारे हाथ में जादू की छड़ी है, इससे क्या होता है? इससे जो मांगो वो सब मिलता है। क्या? कुछ भी दे सकती हो? हाँ पिंकी, इससे सब कुछ मिलता है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं कुछ नहीं चाहता लाल परी, मैं चाहता हूँ बस तुम मेरे पास रोज आया करो। तुम जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। मैं केवल उन्हीं बच्चों के पास जाती हूँ जो अपने माता पिता का कहना मानते हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? लाल परी, क्या मैं तुम्हारे साथ होकर तुम्हारे घर नहीं जा सकता? जा सकते हो, जरूर जा सकते हो, पर तुम धरती के प्राणी हो और वैसे भी तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। काम? मुझे कौन से काम करने हैं? बड़े बड़े काम, ऊंचे ऊंचे काम, जिससे तुम्हारा नाम रोशन हो। अच्छा लाल परी, अगर तुम्हारा प्यार मिलेगा तो तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम हमेशा तरक्की करोगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। लाल परी फिर मत जाओ लाल परी। नहीं पिंकी, लाल परी, मुझे जाना पड़ेगा।
परी अभी मत जा लाल परी, लाल परी अभी मत जा लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी अभी मत जा लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी कहाँ गई तुम? पिंकी बाबा क्या हो गया? मैं लाल परी कहाँ गई? अरे तुम लाल परी का ड्रीम करता था क्या? चलो सो जाओ जल्दी से, कल सुबह तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा ना। हाँ, फिर उसके बाद 2 महीने का छुट्टी है, याद है ना? और ये टाइम पे भी तुम अपना अंकल के पास नैनीताल जाने वाला है। हाँ, जैसे लास्ट ईयर गया था। चलो गुड बॉय, सो जाओ जल्दी। देखो पिंकी बेटा, कितना सुंदर झरना है। देखा है तुमने कभी इतना सुंदर झरना? नहीं देखा ना? हाँ। अरे पिंकी बाबा, तुम काहे को मुंह लटकाता है? चलो आगे और दिखाते हैं तुमको। ये ठीक कहते हैं, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। चलो चलो, वो देखो एक और झरना। आओ पिंकी बेटा, देखा? अब वो देखो सामने पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी घाटियां दूर दूर तक अपना सौंदर्य बिखेर रही हैं। हाँ अंकल, है तो बहुत सुंदर, लेकिन अगर मम्मी पापा भी साथ में होते तो? पिंकी बाबा, काहे को उदास होता है? हम सब है ना तुम्हारे साथ। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अच्छा अब देखो और देखो, ओ दूर दूर तक फैली घाटियां कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखो कितना सुंदर दृश्य है। चलो और दिखाते हैं। हाँ। भाई आज तो पिंकी बाबा बहुत घूमे। हाँ वही बहुत घूमे। आओ पिंकी, अब ये दृश्य भी देख लो। ये है सूर्यास्त का दृश्य। इस समय सूर्य की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है और सूर्य लाल लाल दिखाई देता है? इन सब से एक नतीजा निकला कि जिसने प्रकृति को समझ लिया, समझो उसने ईश्वर को समझ लिया है। हाँ अंकल। पिंकी बाबा चले? हाँ चलिए सर। आइए। शाम होने। चलो बच्चों, चलो। कितनी प्यारी गुड़िया है। बिल्कुल सीता आंटी की गुड़िया की तरह। मेरी प्यारी सी गुड़िया, कब बात भूख लगी है? अच्छा, अभी देखते हैं। आंटी, ये रोती क्यों है? जब इसे भूख लगती है ना तो ये ऐसे ही रो रो के दूध मांगती। अच्छा मम्मा, अच्छा अभी दे बाबा। आपने इतनी प्यारी सी गुड़िया कहाँ से खरीदी? ये नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया ना
हॉस्पिटल से खरीदी है। अच्छा, हॉस्पिटल में इतने अच्छे खिलौने मिलते हैं? हाँ बेटे, ऐसे ही प्यारे प्यारे खिलौने मिलते हैं। लेकिन आंटी, बाजार के तो बहुत खराब होते हैं। नहीं बोलते हैं और नहीं मेरे साथ खेलते हैं। लेकिन तुम देख रहे हो ना कितनी अच्छी बच्ची है, रोती भी है, हंसती भी है। आंटी, आप भी मेरी मम्मी से कह दीजिए ना कि वो भी मेरे लिए एक प्यारी सी गुड़िया ला दे। गुड़िया रानी, अब तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई और मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट। ओफो, ये पिंकी बाबा अभी तक सोता है। स्कूल का टाइम हो गया है। कितना बार रात को बोलता है कि जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ। नहीं, वो लाल परी का कहानी सुनेगा ही सुनेगा। पिंकी बाबा उठो, उठो। पिंकी बाबा, तुम अभी तक सोता है? चलो उठो उठो उठो, स्कूल का टाइम हो गया। अभी नहीं, सोने दो ना। अरे कैसे सोने दो, स्कूल नहीं जाने का। चलो उठो, गुड बॉय। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सिली बॉय, स्कूल क्यों नहीं जाएगा? अरे आज से तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा है। तुम अभी छोटा क्लास में पढ़ता था ना, अभी तुम फर्स्ट में जाएगा। तुमको पता है, हम गॉड से दुआ मांगा कि तुम फर्स्ट आएगा है। और फिर जब तुम आ जाएगा ना, हम तुमको एक अच्छा सा कहानी सुनाएगा लाल परी का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ, अब रेडी हो जाओ, ड्राइवर आ गया है। गुड बॉय, चलो। मम्मी, मम्मी, मम्मी। पिंकी, गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटे। क्या तुमने इतना सुबह सुबह उठा दिया मुझे? कितना लेट सोई थी मैं। मम्मी, स्कूल को छोड़ने चलो ना। हाँ, तुम रेडी हो गए? आज तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला है ना। चलो जाओ, ड्राइवर आ गया होगा। जाओ जाओ बच्चे, मम्मी आप चलो ना छोड़ने। पिंकी, आई एम वेरी टायर्ड। पापा, आप चलो ना छोड़ने। बेटे, हम बहुत थक गए हैं, नींद आ रही है। तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ ना। और के मम्मी पापा भी तो छोड़ने आते हैं उन्हें स्कूल। हाँ, तो आप क्यों नहीं चलते? एक काम करो, मम्मी को ले जाओ। Silly joke. Pinky, don't argue with me now. Please go. Why you want to argue all the time? छोड़ो ना। Shut up now. I'm also tired. छोड़ा ना जाकर, खुद से तो जाया नहीं जाता। अरे पिंकी बाबा, क्या बात है? बहुत मूड खराब दिखाई पड़ रहा है। मम्मी ने कुछ कहा क्या? ड्राइवर अंकल, मम्मी, पापा मुझे कोई प्यार नहीं करता। जब मैंने कहा कि मुझे स्कूल छोड़ दो तो मम्मी बोली अभी सुन ले तो ड्राइवर के साथ चले जाओ। और जब मैंने पापा से कहा तो पापा बोले बड़ी थकान हो रही है, मम्मी के साथ चले जाओ। मुझे कोई प्यार नहीं करता ड्राइवर अंकल, कोई नहीं प्यार करता मुझे। नहीं नहीं पिंकी बाबा, तुम्हारा मम्मी पापा तुमको बहुत प्यार करता है। तो फिर वो मुझे स्कूल छोड़ने क्यों नहीं जाते? अच्छा पिंकी बाबा, हम तो तुमको बहुत प्यार करता है ना। वो तो ठीक है ड्राइवर अंकल, लेकिन देख लेना अब मैं मम्मी पापा से कभी नहीं बोलूंगा, उनसे कुट्टी कर लूंगा। हाँ। नहीं नहीं बेटा, गंदी बात, ऐसी बात नहीं बोलते। मम्मी पापा बड़े हैं, उनके लिए ऐसा नहीं कहते। और फिर हम लोग तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। चलो अब स्कूल को बहुत देर हो रही है, चलो। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं पिंकी बाबा, ऐसा नहीं बोलते हैं। और फिर आज तुम्हारा रिजल्ट मिलने वाला है, कल से 2 महीने का छुट्टी हो जाएगा, फिर नैनीताल चलेंगे, खूब घूमेंगे, हैं? लेकिन ड्राइवर अंकल, मुझे मम्मी पापा के बिना सैर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समझने की कोशिश करो पिंकी बाबा, समझने की कोशिश करो। मम्मी पापा को बहुत काम रहता है, इसलिए तो वो तुम्हारे साथ जा नहीं पाते। हमको तो सब मालूम है,
क्योंकि हम ही तो उनको बड़ी बड़ी पार्टियों क्लबों में छोड़ने जाते हैं। लेकिन इस बार हम वादा करते हैं कि वो तुम्हारे साथ नैनीताल जरूर जाएंगे। पक्का प्रॉमिस। लेकिन पिंकी बाबा, ये बैग लेके स्कूल क्यों जा रहे हो आज? आज तो तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा। लाओ ये बैग हमको दे दो। चलो बैठो जल्दी से गाड़ी में, बहुत देर हो गया है? देखो पिंकी आ गया। हाँ चलो उससे बात करते हैं। तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। लेकिन तुम लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? क्लास में क्यों नहीं आते? अबे यार, आज तो स्कूल का आखिरी दिन है। कल से तो स्कूल की 2 महीने की छुट्टियां हैं। मैं तो बम्बई जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने अंकल के यहाँ नैनीताल जाऊँगा। वहाँ बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं और झीलें देखने को मिलती हैं। निर्भय, तुम कहाँ जाओगे? मैं तो अपनी नानी के घर गांव में जाऊंगा। वहाँ पर खेतों में बहुत मजा आता है। अब इन बातों को छोड़ो, चलो बाहर चलकर आइसक्रीम खाते हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे तो हैं, लेकिन मम्मी आइसक्रीम खाने के लिए मना करती हैं। कहती हैं ये सब चीजें गंदी हैं और मुझे चूरन भी खाने नहीं देती। चलो चल के क्लास में बैठते हैं। हाँ चलो। Roll number 1. Yes, ma'am. Number 2. Yes, ma'am. 3. Present, ma'am. Roll number 4. Yes, miss. Roll number 5. Yes, ma'am. Roll number 6. Yes, miss. 7. Yes, ma'am. 8. Roll number 8. Where is roll number 8? 9. Yes, ma'am. 10. Yes, ma'am. 11. Where is number 11? नंबर 11 कहाँ है? पिंकी कहाँ है? यस, ज्योति पिंकी कहाँ है? पिंकी क्लास में फर्स्ट आया है। आप लोगों के रिजल्ट कार्ड बाहर ग्राउंड में मिलेंगे और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर, कल से स्कूल में 2 महीने की छुट्टी। देर हो रही है, जल्दी करो। अरे बस हो गया 1 मिनट। हाँ चल।
आज तो बिजली गिरा रही हो। हटो, तुम्हें तो हर वक्त मजाक सूझता है ना? चलो ना, सब लेडीज आ चुकी होंगी। अच्छा, तुम्हारी लेडीज में मेरी कोई गुंजाइश है? जी नहीं, महिला उत्थान समिति की मीटिंग में भला आपका क्या काम? अरे भाई, महिला उत्थान पे मैं बहुत अच्छा भाषण देता हूँ। मालूम है, अब रहने भी दो, चलो जल्दी चलो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। आज तुम मीटिंग तुम्हारी कब तक खत्म हो जाएगी? ओह आज हाँ। मीटिंग? हाँ। भाई आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। देखो, मीटिंग के बाद हमारा लंच है, ठीक है? लंच के बाद मुझे नारी निकेतन के जलसे में जाना है मेरे साथ की वाइफ के साथ, ठीक है? उसके बाद मिसेस सिंघानिया ने मुझे अपने घर पर बुलाया है। वो ये जो लॉटरी खेलते ना, जुआखोरी करते, उनके खिलाफ जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, उसका प्रतिरूप तैयार करने के लिए। उसके बाद मैं सीधी मिसेस आलूवालिया के यहाँ चली जाऊंगी। उनकी बेटी को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। अरे कहने को तो ये दहेज का बहाना कर रहे हैं, पर बहाना कुछ और ही बताए जा रहे हैं। और अरे हाँ, अच्छा तो नहीं, अभी मैंने खत्म काम किया है। अच्छा, और है? हाँ, और है ना। उसके बाद वो मिसेस माथुर है ना, उनकी बेटी की भी सगाई तो आज ही है ना। अच्छा। देखो ऐसा करते हैं कि मैं अपने सारे काम खत्म करके उनके घर चली जाऊंगी, ठीक है? उसके बाद तुम ठीक ऑफिस से अपने सारे काम खत्म करके उनको लेने वापस उनके घर चले आना। इसका मतलब मैडम आज भी आपका शेड्यूल पूरी तरह से टाइट है। हाँ। लेकिन मेरी भी एक बात सुन लीजिए कि आज मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और एक पार्टी शाम को सिंगापुर से आ रही है जिसके साथ मेरी बिजनेस डीलिंग है। अच्छा। उसके बाद फिर मेरी समथिंग बिजनेस डीलिंग्स काफी है। अच्छा। इसलिए मैं भी आने में जरा मजबूर हूँ और मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, तुम सीधे वहीं चलिए आना। ओके? अच्छा ठीक, थैंक यू वेरी मच। अभी तो चले? हाँ। अरे डेजी! हाँ, डेजी! जी मैम साहब। डेजी सुनो, रोज की तरह आज भी मुझे बहुत देर हो जाएगी आने में। देखो पिंकी स्कूल से आए ना, तो उसका ध्यान रखना और उसे कहीं जाने मत देना, ठीक है? अरे डेजी सुनो, वो मिस्टर राव आएंगे ना, उनको ही रुपए दे देना, ठीक है? अच्छा डेजी सुनो, आज पिंकी का रिजल्ट आने वाला है। उससे कहना मैंने उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट रखी है, मेरे बेड पर रखी है, कहना ले ले। हाँ ठीक है। अरे डेजी सुनो, अब क्या मैम साहब, देखो तुमने कल कहा था ना फ्रिज काम नहीं करा, फिर आपने बोलोगी ठंडा पानी नहीं है। देखो उसको फोन करना, कहना कोई टेक्नीशियन को भेज दे, फ्रिज ठीक करा लेना, ठीक? और कुछ नहीं? और नहीं, अब आप जाओगे। डेजी सुनो, सब समझ गई ना? ध्यान रखना, हम सब भूल जाएगा ऐसा करेगा तो। देखो ना कितना समझाना पड़ता है सबको, तुम तो सब समझ गई ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर चलो ना। आपकी गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जा रहे हो भाई? मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊंगा, उनके यहाँ लड़का हुआ है। बधाई हो, अब तो तुम मामा बन गए। भाई हमारी मिठाई कहाँ है भाई? भाई मिठाई भी खिलाऊंगा, जरा भांजे का मुंह तो दिखाऊं। इन बच्चों के रिजल्ट के चक्कर में बहुत देर हो गई है, 11 बजे गाड़ी है और पहले ही इतना टाइम हो गया है। भाई मैं चल रहा हूँ। मैं भी चल रहा हूँ। हाँ तो जरा बात सुनना।
ये बच्चा है पिंकी यहाँ पढ़ता है, वो बाहर नहीं निकला अभी तक। कहीं वो अंदर तो नहीं रह गया? अंदर कोई बच्चा नहीं है भाई, अंदर कोई बच्चा नहीं है। अरे तुम्हारा टाइम हो रहा है भाई, अरे भाई देखो जरा, वो अंदर रह गया होगा पिंकी। सब देख लिया, सारी क्लासें देख ली हैं। बहुत बड़े साहब का लड़का है वो, देखो ना उसको। कोई भी साहब को भाई, चलो यार। नहीं है वहाँ कोई, सब देख लिया। सिस्टर, सिस्टर आ गया पिंकी बाबा, फर्स्ट है ना क्लास में। पिंकी बाबा? तो पिंकी बाबा इधर नहीं आया? अरे इधर कैसा आएगा मैन, वो तो तुम्हारे साथ आता है। लेकिन मैं तो उधर गया लेने उनको, वो मेरे को मिले ही नहीं। सब बच्चों लोग घर चला गया, चपरासी गेट बंद कर दिया, तब मैं इधर को आया सोच के ये पिंकी बाबा घर आ गया होगा। अरे नहीं आया। अरे हाँ, साहब के साथ तो नहीं गया होगा। सिस्टर, साहब और मेम साहब को तो मैं कहीं और छोड़ कर आया। वही लोग मुझको बोले कि पिंकी बाबा को स्कूल से लेकर घर छोड़ कर आओ। ओह माय गॉड, किधर गया होगा? सिस्टर, हाँ? मुझको लगता है उसको किसी ने किडनैप कर लिया। क्या बकवास करता है मैं? पिंकी बाबा के लिए ऐसा कभी नहीं बोलने का। सॉरी सिस्टर। तुम जाओ, जाके साहब और मेम साहब को खबर करो, मैं फोन करता है। ठीक है, जल्दी जाओ। अरे साहब, मेम साहब, मैं तो आप ही की तरफ आ रहा था। अच्छा आप मिल गए। क्यों? क्या हुआ? मेम साहब, साहब पिंकी बाबा। पिंकी बाबा? क्या हुआ पिंकी को? मैं उनके स्कूल गया था लेने उनको, लेकिन अपने स्कूल में नहीं है। लेकिन तुम ही तो उसको छोड़ने गए थे ना? हाँ साहब, लेकिन स्कूल का गेट बंद हो गया, सारे बच्चे चले गए। घर आकर देखा तो घर में भी नहीं है। अभिषेक, पिंकी क्या करे? मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। स्कूल में ऐसी लापरवाही? वो तो है। चलो 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 चलो, तुम भी आओ मेरे साथ। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। अरे आइए आइए, बैठिए, प्लीज बैठिए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इट्स ऑलराइट। कहिए, इस वक्त कैसे कष्ट किया? प्रिंसिपल साहब, हमारा बेटा पिंकी अभी तक घर वापस नहीं आया। वो तो कहीं जाता भी नहीं है। उसे स्कूल से लेने कौन आता है? जी, हमारा ड्राइवर उसे रोज स्कूल छोड़ने जाता है और छुट्टी के बाद वही उसे घर लेकर जाता है। आज उसने बताया कि पिंकी स्कूल में नहीं है। भाई पिंकी को मैं पर्सनली जानता हूँ, बड़ा स्वीट और इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, मैं उसकी क्लास टीचर से फोन करता हूँ। हेलो मिसेस रंजना, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ नमस्ते। देखिए, आपके क्लास में पिंकी नाम का बच्चा है? जी हाँ। अच्छा, हाँ हाँ। ओह नहीं, उसके मम्मी डैडी यहाँ हैं। वो कहते हैं वो घर पे आई नहीं अभी तक। अच्छा, ओह ठीक है। टीचर का कहना है कि पिंकी आज क्लास में था ही नहीं। उसके अलावा सब बच्चे अपना रिजल्ट कार्ड लेके चले गए। वैसे पिंकी क्लास में फर्स्ट आया है। प्रिंसिपल साहब, हमारा ड्राइवर आज उसको स्कूल में अंदर तक छोड़ के आया था। प्रिंसिपल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो? देखिए, आप सबसे पहले जाके पुलिस स्टेशन पर एफआईआर लिखवाइए, जब तक मैं उसी क्लास के दूसरे बच्चों को कांटेक्ट करता हूँ। जी नमस्ते।
मैं पूछता हूं ये फाइल इतनी लेट पुट अप क्यों की गई? मुझे इस तरह की लापरवाही कतई पसंद नहीं। जाओ। सर नमस्ते। नमस्कार। आप लोग? जी मैं अभिषेक, ये मेरी वाइफ अरुणा। कहिए क्या बात है? सर हमारा बच्चा खो गया है। कैसे? वो स्कूल गया था, वापस ही नहीं आया। आपने उसे उसके दोस्तों के घर पर तलाश किया? हमने हर जगह उसकी तलाश की सर, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। मिस्टर अभिषेक, शायद आप नहीं जानते कि आजकल इस शहर में बच्चे उठाने वाला गिरोह आया हुआ है। हाँ कमिश्नर साहब, आप कुछ भी कीजिए, जितना रुपया खर्चा होगा मैं करूंगा, लेकिन मेरा बच्चा मुझे मिल जाना चाहिए। आपके पास उसकी कोई फोटोग्राफ है? है सर। तो घबराने की जरूरत नहीं, पुलिस आपका बच्चा ढूंढने में पूरी कोशिश करेगी। आप इंस्पेक्टर सक्सेना के पास रिपोर्ट लिखवा दीजिए और ये फोटो उन्हें दे दीजिए। हम ये फोटो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा देंगे। जाइए। थैंक यू सर। नमस्कार। किधर चला गया? कौन खेलेगा इन खिलौनों से? कौन हमारे पास लाल परी का कहानी सुनेगा? Oh God, हमारा पिंकी को वापस भेज दो, जल्दी जल्दी भेज दो गॉड।
धीरज रखो, हम ढूंढ रहे हैं, पिंकी मिल जाएगा। अभिषेक, अपना पिंकी मिल जाएगा ना? पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। अरे मेम साहब, अभी ऐसे रोने से क्या फायदा? हम इसीलिए तो तुमको बोलता था कि थोड़ा बच्चे की तरफ ध्यान दो, उसको प्यार दो, पर नहीं, तुमको तो तुम्हारा किटी पार्टी और मीटिंग। डेजी, तुम सही बोलते हैं। डेजी, तुम अपनी गॉड को प्रे करो। करता है बाबा, हम करते हैं। अपना पिंकी मिल जाएगा। मिल जाएगा बाबा, जरूर मिल जाएगा वो। डेजी तुम प्रे करो। अभी तुम रो मत, अपना तो दिल खराब करेगा। पिंकी आएगा तो क्या बोलेगा? ठीक है, चाय देता है तुम्हारे लिए। मम्मी, पापा, कोई है? मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम कुछ आया। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, मम्मी। प्लीज प्लीज हमारा पिंकी बाबा को घर वापस भेज दो, वो जिधर भी हो। प्लीज उसको जल्दी भेज दो, हम उसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, मेरा पिंकी बाबा।
निकालो, मेरा दम घुटता है। लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी, मुझे यहाँ से निकालो। लाल परी, लाल परी, तुम मेरी सीधी लाल परी। पिंकी, उठो बेटे, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारी लाल परी। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उठो बेटा, ऐसे हिम्मत मत हारो। सुनो पिंकी, अभी तो तुम्हें आकाश को धरती पर लाना है, एक महान वैज्ञानिक बनकर सत्य की खोज करनी है। पिंकी बेटा, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस जादुई छड़ी से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ तुम अपने बल पर बाहर निकल कर आओ। पिंकी, तुम तो वैज्ञानिक युग के बच्चे हो, उठो, प्रयोगशाला जाओ, वहाँ नया आविष्कार करो, नया चमत्कार करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Thank you, लाल परी, thank you very much. लो भाई मिठाई खाओ। और देखिए भांजे की सूरत कैसा है? बस बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अच्छा, नजर न लग जाए। अब तुम आगो, मेरा ही मन लगेगा। एक तो स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे भी नहीं है, तुम आ गए, अब तो मन लग जाएगा बहुत। मेरा तो वहाँ मन लग गया। अच्छा, मेरी तो यहाँ आने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन क्या करूँ, स्कूल की नौकरी है, करनी तो पड़ेगी। और नौकरी नहीं करूंगा तो फिर गुजारा कैसे होगा? ये आवाज कैसी? ये तो हमारे स्कूल की प्रयोगशाला से आई है। हाँ। और देखें। चलो चलो।
अरे तो पिंकी है जिसे वो ड्राइवर पूछ रहा था। चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलो चलो। हेलो, मैं डॉक्टर सक्सेना बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चिंता कोई बात नहीं। हाँ हाँ ओके। यस। क्या हुआ? जल्दी कुछ कीजिए। ये जल गया है डॉक्टर साहब। कौन है ये बच्चा? इसका नाम पिंकी है, हमारे स्कूल में पढ़ता है। कैसे जल गया? ये लेबोरेटरी में गया था, वहाँ ब्लास्ट हुआ और ये जल गया। तो बहुत सीरियस केस है। नर्स चलो जल्दी चलो, अंदर ले चलो बच्चे को, चलो हरी अप। क्या हुआ? मिल ही नहीं रहा। अरे जल्दी मिलाओ यार। हेलो हेलो हेलो, आप पिंकी घर से बोल रहे हैं? हाँ, हम पिंकी बाबा के घर से बोल रहे हैं। तुम कौन बोल रहा है? मैं उसके स्कूल का चपरासी रामबस बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या है? वो पिंकी की काफी चोट आई है, वो अस्पताल में है। कहाँ मिला? वो अपने स्कूल की क्लास में ही बंद था। हाँ, क्लास में बंद था? अरे बाप रे, कैसा है? ठीक तो है ना? वो लेबोरेटरी में गया था, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और वो जल गया। जल गया? ओह माय गॉड, किधर है वो? मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आप लोग फौरन आ जाइए। सिटी हॉस्पिटल? ठीक है, हम अभी साहब और मेम साहब को भेजता है। साहब कौन था? क्या कह रहा है? वो बाबा का स्कूल का चपरासी था, बोलता था कि पिंकी बाबा मिल गया है, उसको चोट आया है, उसको सिटी हॉस्पिटल लेके गया। आप लोग दोनों जल्दी से जाओ ना। गॉड, मतलब मेरा पिंकी बाबा मिल गया। ये डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? क्या हो गया था उसे? भगवान का शुक्र है खतरे से बाहर है। एसिड से उसके हाथ जल गए थे, डर के मारे बेहोश हो गया। चिंता की कोई बात नहीं। क्या हम समझ सकते हैं डॉक्टर साहब? वही ना, चलिए साहब मैं बुलाता हूँ। चलो। पिंकी बेटे, आंखें खोलो बेटे। पिंकी बेटे, बेटे आंखें खोल बेटे। पिंकी, देखो देखो, तुम्हारी मम्मी आई है, तुम्हारे डैडी आए हैं। आंखें खोल बेटे। पिंकी, पिंकी बेटे। पिंकी, इसे कुछ नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। मेरी लापरवाही? हाँ, अगर तुमने मीटिंग्स, शॉपिंग्स और ये किटी पार्टी से अगर नहीं की होती और बच्चे पे ध्यान दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और अगर आपने भी अपने बिजनेस से समय निकाला होता तब भी आज ये दिन देखने को नहीं मिलता शायद। पिंकी बेटी, अपनी मम्मी को माफ नहीं करोगी? देखो पिंकी बेटे, तुम्हारी हमको सख्त जरूरत है। बेटी, तुम्हारे खो जाने के बाद हमने जाना तुम हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। देखो बेटे, तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। हाँ? हमने सबने मिलके नैनीताल जाने का प्रोग्राम बनाया है। और एक बात याद रखो, तुम्हारे लिए हमने घर पे एक सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ है। हाँ? तुम्हें मालूम है तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आए हो। हाँ। यू आर ऑन फर्स्ट पोजीशन। अच्छा बेटे, अब जल्दी अच्छे हो जाओ, हम सब नैनीताल चलेंगे। हाँ। ओके। We are proud of you. Being a good boy. My जान।